ऑलराइट गाइस, सो जर्मनी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। जर्मनी का लाइफस्टाइल, जर्मनी में स्टडी के ऑप्शंस, जॉब के ऑप्शंस, कितना इनकम, कितना लोन लेना पड़ेगा और आपका यहाँ से आगे लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। वी हैव वन ऑफ आवर स्टूडेंट जयेश पाटिल, ही इज फ्रॉम इंडिया। ये लगभग 2 साल से जर्मनी में है। यहाँ की पढ़ाई, ये इनको जॉब भी लग चुका है, इंटर्नशिप जैसा कोर्स ये कर रहे हैं, मास्टर्स है। इनका कोर्स है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, काफी अच्छा कर रहे हैं। इनके बारे में सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। इनका जॉब लाइफ कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसा है, कितना इनकम करते हैं, कितना एक्सपेंसेस होता है, लोन कैसे चुकाएंगे, और हाँ, खास करके जर्मन लैंग्वेज टेस्ट का जिन सबको प्रॉब्लम आ रहा है उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू अर्जुन शर्मा चैनल। जस्ट हाउ आर यू? Hi Abhijit, I'm fine. How are you? ऑल गोइंग गुड मैन। सो वी हैव गॉट सम ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। सो सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि जर्मनी ही क्यों चूज किया? कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कम बजट में भी हो सकती थी यूरोप की, जैसे इटली, फ्रांस। कई सारी और भी कंट्रीज थी जैसे यूएसए, इनका बजट और भी ज्यादा था, अपॉर्चुनिटीज भी थी, पर जर्मनी ही पर्टिकुलरली क्यों चूज किया? So basically मेरा बैचलर जो हुआ है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हुआ है विच इज़ अ टेक्निकल कोर्स एंड बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि जर्मन टेक्नोलॉजीज आर क्वाइट एडवांस, दे आर स्पेसिफिक, दे आर क्वाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड द होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन देम। ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है और यहाँ का सिटी कल्चर, यहाँ का कल्चर वो भी बहुत वेस्टर्न कल्चर अपन जो बोलते हैं वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है और यहाँ से यूएसए के लोग भी आते हैं। और आप देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो गवर्नमेंटली फंडेड है, सो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा कुछ कोर्सेज के लिए, बट कुछ कोर्सेज के लिए जो एडवांस कोर्सेज जिसमें रिसर्च बेस रहता है उसके लिए फीस पे करनी पड़ती है। सो एंड यूएसए का बजट देखा जाए तो वो करोड़ में जाता है या मोर देन 70 लैक्स, जो मेरा बजट नहीं था एक्चुअली। सो मुझे 25 अराउंड 30 लैक्स मैक्सिमम स्पेंड करना था, इसलिए मैंने जर्मनी चूज किया। ओके, ये मैंने काफी सुना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री होती है जर्मनी में। ये मतलब क्या सीक्रेट है इसका? क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज 8-10 लाख 20 लाख रुपए लेती है, जर्मनी क्यों नहीं ले रही है? सीन ऐसा है कि कंप्लीट वर्ल्ड में जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ स्टूडेंट्स को द हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ओके। यहाँ पे अगर आप जू में भी चले जाओ तो स्टूडेंट्स के लिए अलग फीस, अलग एंट्री चार्जेस रहेंगे, अलग डिस्काउंट्स रहेंगे। आप मूवी के लिए चले जाओ, आप कोई भी सर्कस में चले जाओ, स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे हमेशा ऑफर्स रहती है। सो व्हाई नॉट फॉर एजुकेशन, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज फाउंड किया है हर एक मेजर सिटीज में जो स्टेट फंडेड है, ओके। कि स्टूडेंट्स की फीस जो रहती है वो गवर्नमेंट पे करती है। सो और कोर्सेज जो रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, इंटेक्स लिमिटेड रहता है ऑब्वियसली। उनका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रहता है, इंग्लिश है, जर्मन। तो आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट हो, आपकी प्रोफाइल अच्छा हो, तो आपको वो मिल सकता है। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाए तो आपको मंथली अराउंड 30,000 रुपीज पे करना होगा, जस्ट फॉर योर ट्रैवल टिकट्स एंड अदर रजिस्ट्रेशन चार्जेस। सो ओके। आप सोच सकते हो कि ये आपका 2 साल का लिविंग एक्सपेंस प्लस एजुकेशन 10-12 लाख में हो जाएगा। ओके। ओके, मतलब काफी कम में हो रहा है, 10-12 लाख में, मतलब बहुत कम हो गया। यस। ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। अ, जब आज के जमाने में जैसे एआई आ चुका है, टेक्नोलॉजी है, आईटी की तरफ लोग जाते हैं, कुछ लोग होटल की तरफ जाते हैं जैसे दुबई और ये सारी कंट्रीज है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन चूज कर रहे हैं। सप्लाई चेन यूज करने के पीछे का रीजन क्या था? ये पर्टिकुलर यही कोर्स क्यों चूज किया है? मतलब जर्मनी में ये स्पेशल है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी अच्छी मिल गई है, या फिर इसका सैलरी अच्छा है? एक्चुअल रीजन क्या है? सप्लाई चेन चूज करने के बहुत सारे रीजंस थे एक्चुअली। ड्यूरिंग द बैचलर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये कंसेप्ट से मैं फर्स्ट टाइम फैमिलियर हुआ कि सप्लाई चेन एक्चुअली क्या रहता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सप्लाई चेन एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक डिलीवरी प्लस रिटर्न शिपमेंट, सो ये बहुत बड़ा ब्रॉड चेन है। सो मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि जितना ब्रॉड फील्ड रहेगा उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। और ओके। प्लस जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और यहाँ का ओके। सप्लाई ओके। चेन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड रिनोन कंपनीज भी है, जैसे डीएचएल हो गया, ये सब जर्मनी की कंपनी है। ओके। दैट्स व्हाई ये फील्ड को मैं ज्यादा प्रेफर किया अदर देन अदर टेक्निकल फील्ड्स। ओके। ओके। तो मतलब मास्टर्स आपने अलग सब्जेक्ट में कर लिया, बैचलर्स अलग में किया, तो मतलब फिर भी ये सही जा रहा है? ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही कि बैचलर्स नहीं किया तो भाई बेसिक क्लियर नहीं है? ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे जो कुछ क्लासमेट्स है
जिन्होंने कॉमर्स में किया है बैचलर्स, बट वो अभी ओके। सप्लाई चेन में अच्छी जॉब्स पर काम कर रहे हैं, अच्छी ओके। पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इवन आप कुछ जीरो से कर क्लासमेट्स सकते हैं। हैं, एग्जैक्टली कुछ क्लासमेट्स है वो तो सिविल इंजीनियर करके आए हैं। ओके। सो सप्लाई चेन में अगर आप कर रहे हो और आपका थोड़ा सा प्रोफाइल और आपका मोटिवेशन ज्यादा है तो आपको अच्छी जॉब सिक्योर हो सकती है। ओके। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अब्रॉड में सेटल होने का प्लान है या फिर इंडिया रिटर्न आने का प्लान है, और रीजन क्या है इसके पीछे का? सेटल होना है तो क्यों, और इंडिया वापस जाना है तो क्यों? तो यहाँ पे सेटलमेंट का फिलहाल तो मैंने डिसीजन नहीं लिया है कि मैं यही सेटल होना चाहता हूँ और यहाँ की नेशनलिटी लेना चाहता हूँ। उसके लिए रीजंस ये है कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो इंडिया में है। ओके। और यहाँ का कल्चर जो है वो इंडियंस के लिए बहुत डिफरेंट रहता है। ओके। और इसमें से आप अच्छी चीजें ग्राफ्स कर सकते हो बट आप पूरा 100% ग्राफ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे रहना मेरे लिए तो मुश्किल होगा लाइफ टाइम। सो मेरा ओके। करंटली ऐसा प्लान है कि मिनिमम मैं 4 से 5 साल यहाँ रहूँ। ओके। मेरा एजुकेशन लोन जो है वो उसको मैं क्लियर आउट करूँ, प्लस कुछ लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट्स, सम एसेट्स बाय करूँ। एंड देन मुझे लगे कि ओके मैं अच्छे मुकाम पर हूँ बिकॉज ऑफ जर्मनी, देन मैं कुछ अगला सोच सकता हूँ कि इंडिया में कुछ नया स्टार्टअप और कोई अच्छी जॉब मिले जिसका सैलरी एज कम्पेयर टू जर्मनी अच्छा हो। ओके। तो मैं सोच सकता हूँ गोइंग बैक टू इंडिया। ओके, फाइनेंशियली स्टेबल होना है मतलब जाने के पहले। हाँ, यस मोस्टली दैट्स कई सारे फाइन। लोग यही बोलते हैं कि फैमिली की वजह से हम लोग जर्मनी या फिर मतलब यूरोप में, अब्रॉड कंट्री में नहीं रहना चाहते हैं। जो इंडिया रिटर्न जा रहे हैं वो लोग का सबका एक ही रीजन है, फैमिली की वजह से हम लोग नहीं जा सकते। हमारा फैमिली वहां पर, हम लोग को फैमिली चाहिए। बेसिकली फैमिली लाइफ उतना अब्रॉड में है भी नहीं ऑनेस्टली। मैं खुद भी अब्रॉड में रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, आपका लाइफस्टाइल, डेली रूटीन और आपका एक्सपेंसेस एक ब्रीफ में बताना कि आपका डेली रूटीन क्या है, महीने का खर्चा कितना लग जाता है, और वैसे आप मतलब आपका लाइफस्टाइल क्या है, जैसे आप कहाँ पर खर्च करते हैं, कहाँ पर पैसे बचाते हैं, वो जो भी है। तो एट द मोमेंट मैं कंपनी में स्टूडेंट असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। एज अ ओके। स्टूडेंट असिस्टेंट तो मेरे सप्लाई चेन के कोर फील्ड में है, इसका मुझे बेनिफिट फुल टाइम जॉब एप्लीकेशन में होगा। तो मेरा इट्स काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब, मतलब 20 आवर्स पर वीक आपको करना रहता है। सो मैं उसको कंपनी से डिस्कस करके 2.5 डेज पर वीक ऐसा डिसाइड किया है। तो मुझे ओके। हफ्ते में सिर्फ 2.5 दिन काम करना रहता है। ओके। तो मेरा यूजुअली मंडे टू वेनसडे इट्स बिट ऑफ ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ द वर्क। ओके। एंड देन सुबह 8 से 4 बजे तक जॉब करता हूँ। एंड देन 1 आवर रेस्ट, देन जिम, आई वर्कआउट डेली। और रात को फिर खाना बनाने में 2-3 आवर्स चले जाते हैं। सो रात पूरा दिन तो ऐसे ही चले जाता है। ओके। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टास्क हो जैसे थीसिस और आपके कॉलेज के कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कुछ हो तो वो आप जो आपको बाकी के 3-4 दिन बचे या वीकेंड्स तब आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। सो दिस पढ़ाई और ये जो 2.5 दिन का ये जो जॉब है मतलब वीकली, तो पढ़ाई और ये कैसे मैनेज कर रहे हो रहा है मैनेज प्रॉपर्ली? एक्चुअली कंपनी का जो स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब रहता है तो कंपनीज को पता रहता है कि स्टूडेंट्स हैं, उनके लेक्चर्स कभी भी हो सकते हैं या उनके एनी टाइम उनको कोई रिपोर्ट सबमिट करना पड़ सकता है। सो आपका बॉस जो है वो हमेशा उस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल रहता है कि ओके। वो बोलते हैं कि नो मैटर व्हाट आप 20 आवर्स निकालो, आपको जब भी टाइम मिले। सो इट्स अप ओके। टू योर ओन विल, आप मंडे को काम करो या फ्राइडे को। सो ओके। इट्स कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग है बॉस लोग भी वहाँ के। हाँ, यस। जैसे इंडिया में मुश्किल है ये चीज़, बट ठीक है। या ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब का जो भी टाइम होता है, जैसे स्टडी और पार्ट टाइम का हो गया, और एक सिर्फ फुल टाइम का जो वक्त होता है फुल टाइम जॉब करने का, दोनों में एक्सपेंसेस कितना है, और इनकम कितना है, और सेविंग कितना है? सो स्टूडेंट का पार्ट टाइम अगर आप देखा जाए और पार्ट टाइम का टाइमिंग रहता है मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक, उस ओके। हिसाब से अगर आप अनस्किल्ड जॉब में देखो जैसे रेस्टोरेंट्स में या वेयर हाउसेस में या कोई डिलीवरी वाला जॉब हो, ओके। अनस्किल्ड जॉब, तो आपको मिनिमम वेजेस मिलता है। सो जर्मनी का 12 है बट यहाँ पे कंपनीज 1 यूरो एक्स्ट्रा देती है। सो 13 के आसपास लेके आपको ओके। अराउंड लाख 1.25 लाख की सैलरी आपकी पार्ट टाइम पे बनती है। ओके। और एज अ स्टूडेंट आपका मंथली एक्सपेंस अगर आप नॉर्मल सिटीज में रह रहे हो, ओके। मेरा मंथली एक्सपेंस पर्सनली मेरा 65,000 पर मंथ है। ओके। टोटल इंश्योरेंस मेरा, ग्रोसरी मेरा, जिम मेरा, ट्रैवल कॉस्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग ओके। इंक्लूडेड। ओके। सो आपको नियर अबाउट
35 to 40,000 आप सेव कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम जॉब। और ओके। स्टूडेंट होकर आप फुल टाइम जॉब बहुत बिटवीन द सेमेस्टर्स कर सकते हो ओनली। ओके। मतलब जो बिटवीन द सेमेस्टर वैकेशन रहता है 1 1.5 महीने का, तभी हाँ, आप निकल छुट्टियों का सकते टाइम। हो। छुट्टियों का टाइम एग्जैक्टली। तो आप कर सकते हो, तो आपको तभी भी सैलरी मिल जाती है 1.7 lakhs और समथिंग, और आपका खर्चा एज अ स्टूडेंट तो सेम ही रहेगा। ओके, मतलब अगेन 1.7 लाख आपका इनकम है, 65-70 थाउजेंड जो है वो आपका एक्सपेंसेस हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए आप सेव कर रहे हो फुल टाइम जॉब में। यस एंड ओ, बट वन ट्रिक इज दैट कि आप पूरे साल भर फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ओके। स्टडीज भी रहता है। और मेन बात, गवर्नमेंट का आपकी सैलरी पे ध्यान रहता है बिकॉज ऑफ टैक्स। जब आप पे करते हो और आपको उनको पता चला कि आपने साल भर फुल टाइम जॉब किया है और आपने आपका लिमिट एक्सटेंड किया है, तो गवर्नमेंट रीपे बैक भी मांग सकती है कुछ केसेस में। ओके। सो हाँ, मतलब रूल स्ट्रिक्ट है इनकम टैक्स और ये सब। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। हाँ, इलीगल करने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली इलीगल की। ओके। है, हाँ, मतलब मतलब पैसा कि मिल जाता है, बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, फीस ही नहीं है, तो फिर सही है। यस यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है वो आपका ये है, आ, पढ़ाई कैसे है जर्मनी में एज कम्पेयर टू इंडिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो अभी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट इंटेक के लिए, उनके इजी है या डिफिकल्ट है, या कैसे, मतलब उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए, इंडिया के कंपैरेटिवली इजी है, टफ है, या फिर रूटीन कैसा बनाना है, उसके बारे में बताइए। फॉर श्योर इंजीनियरिंग अपना जो, फॉर एग्जांपल पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ओके। इंजीनियरिंग का जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटेंसिव है, बट यहाँ पे मास्टर्स का इतना नहीं रहता है। ओके, लेक्चर्स इजी। मंडे टू फ्राइडे सुबह से शाम ऐसा नहीं होगा। आपके लेक्चर्स मोस्टली 3 और 4 डेज पर वीक, और कुछ 3 4 लेक्चर्स होंगे। सो आपको फ्री टाइम बहुत रहता है। ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए कि आपका 60% और 50% ऑफ द वीक आपका फ्री रहने वाला है, लेक्चर फ्री। और ओके। अदर टाइम में आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे सकते हो। ओके। और एजुकेशन जो है मोस्टली वो प्रैक्टिकल बेसिस पे दिया जाता है, बहुत एडवांस है। और जैसे एजुकेशन गैप, मतलब अपने इंडिया में अपने को कभी कभी फील होता है कि व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज अ गैप बिटवीन व्हाट एक्चुअली देयर इज या इन द वर्ल्ड। या सो हाँ, वो ऐसा थ्योरी और नहीं होता है। प्रैक्टिकल अलग है पूरा। एग्जैक्टली यहाँ पे वो जो गैप है वो बहुत कम है, और प्रोफेसर जो रहते हैं वो इंडस्ट्री खुद प्रोफेशनल्स रहते हैं, सो वो गैप नहीं रहता। ओके। हाँ, मतलब काफी पढ़े लिखे और काफी प्रैक्टिस किए हुए लोग आते हैं, सो आसानी हो जाती है एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स को समझने में, एवरीथिंग इज लाइक प्रैक्टिकल। या मतलब प्रोफेसर्स का क्राइटेरिया ये है कि मतलब उनको खुद ही हायर नहीं हो सकते अगर वो उन्होंने कंपनीज में काम नहीं किया हो। उनका फर्स्ट हाँ, वो सही है, क्राइटेरिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कभी फील्ड में काम ही नहीं किया, स्टिल वो लोग पढ़ाने आते थे। तो इट्स या लाइक वैसा नहीं। इंडिया में सिर्फ थेरी थेरी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, और पूरा जोर दे के वो थेरी कंप्लीट करना है रादर देन कि कुछ प्रैक्टिकल सीखना है। तो प्रैक्टिकल की तरफ तो कम अप्रोच रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोर्स भी जो था आर्किटेक्चर, वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड था, और जहाँ पर प्रैक्टिकल कई सारे टीचर्स मतलब उतना लेते नहीं थे, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सेवेंथ क्वेश्चन। आपको जर्मनी के बारे में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया एज कम्पेयर टू इंडिया भी, और जस्ट इन केस ऑफ जर्मनी भी, लाइक कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जर्मनी का मैं पहले जो मुझे पसंद है वो बोलूंगा कि जर्मनी में लोग बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। सो ओके। जैसे अपने यहाँ वाटर पार्क में जाओगे तो आपके पूल में 100 लोग अलग, दूसरे और लोग होंगे, तो वैसा चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, बहुत लोग ओके। कम है। उसके कारण जर्मनी को आसान होता है कि सब चीजें ऑर्गेनाइज रहे। ओके। मतलब ट्रैफिक कम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्स्ट, ये सब चीजें हैं। और सुंदर बहुत है, वेस्टर्न कंट्री होने के कारण यहाँ पे आर्किटेक्चरल जो साइट्स है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। ओके। हाँ, मतलब डेंस पॉपुलेशन उतना नहीं है, तो पूरा देन खाली है, कोई जबरदस्ती की भीड़ नहीं है हर जगह पे। हाँ, मतलब आप मुंबई से हो तो भाई जर्मनी आपको शायद पसंद नहीं आएगा, उसके लिए आपको फिर या तो यस। लंदन जाना है या तो न्यूयॉर्क जाना है, जहाँ पर काफी भीड़ है। जर्मन लैंग्वेज टेस्ट का क्या होता है, मतलब कुछ लोगों को जर्मन लैंग्वेज टेस्ट का डर होता है। सो लाइक इफ एनीवन वांट्स टू कम इन नेक्स्ट इनटेक फॉर जर्मनी, सो लाइक दे शुड प्रिपेयर वेल फॉर जर्मन लैंग्वेज, या फिर जैसे यूके या फिर यूरोपियन अदर कंट्रीज है जहां पर कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश पे हो जाता है। तो लैंग्वेज टेस्ट को बैरियर समझे कि भाई इसकी वजह से जर्मनी नहीं आ सकते, या फिर लैंग्वेज टेस्ट को हम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी समझे कि भाई हमारी तो बहुत फीस बचती है।
ये रहता है, ये पर्सनली हर एक बंदे को इस सोच पे डिपेंड करता है, मैं कहूँगा। ओके। बट थिंग इज कि अगर आपने लैंग्वेज सीख लिया ओके। तो आपके लिए जर्मनी बाहर खुला के खड़ा है कि आओ और जितना लूटना है लूट लो। ओके। लिटरली अगर आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती और आप A1 लेवल से भी नीचे हो या कुछ नहीं है और यहाँ पे अगर आ गए तो इट्स फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग दैट बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके। लोगों का जो व्यवहार रहता है आपके प्रति वो भी अलग रहता है, क्योंकि ओके। यहाँ पे जिसको लैंग्वेज आती है वो उनको ही वो लोग अपना मानते हैं। हाँ। और आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे या आपको वो जर्मन में ही बोलते रहेंगे। ओके। 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 वो इंग्लिश में बोलेंगे नहीं अगर उनको आता भी हो। ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस, पूरे कंट्री का सीन ऐसा नहीं है, बट अगर लैंग्वेज आती हो तो बहुत अच्छा है। जॉब जल्दी मिलेगा, पार्ट हाँ। टाइम जॉब्स भी आप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहोगे और इंटरव्यूज वगैरह वो भी सब जर्मन लैंग्वेज में होती है। सो यूके में भी ऐसा मतलब होता है कि अगर इंग्लिश अच्छा आता है, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में देख लेते हैं इंग्लिश कैसा आता है, तो ही वो लोग हायर करते हैं। एंड दे बेसिकली डोंट प्रोवाइड दैट एग्जैक्ट रीजन कि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इसके लिए इंटरव्यू में फेल किया। बट दे गिव लाइक सम सॉर्ट ऑफ अदर शिटी रीजंस कि नहीं, हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, और लाइक आपका और कुछ प्रॉब्लम है जो भी है। बट लाइक वन ऑफ द इंटरव्यूअर एक्चुअली सेड टू मी कि अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है, सो वी डोंट वांट आवर क्लाइंट्स टू डील विथ यू गाइज हु डोंट इवन नो इंग्लिश प्रॉपर्ली। सो इंग्लिश का प्रॉब्लम तो मतलब जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का लैंग्वेज सीखना जरूरी है। एनीवे मतलब एग्जैक्टली, जर्मन लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल। एग्जैक्टली। मैं रेकमेंड करूंगा कि वो पढ़कर ही यहाँ पे आए, एटलीस्ट A1 A2 तो भी करके आए। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन। लड़कियों के लिए जर्मनी कंट्री सेफ है या नहीं है? और क्या फैमिली मेंबर्स को डिपेंडेंट एज अ डिपेंडेंट ला सकते हैं क्या, आप लोग जो स्टूडेंट हो या फिर फुल टाइम जॉब वीजा पे हो? और अगर आप वाइफ को भी डिपेंडेंट ला सकते हो तो उसके क्या लॉज रहेंगे, वो बताइए पहले। लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है वो बताइए। Exactly, Germany is one of the safest country for girls and nightlife ओके। because बहुत मतलब यहाँ पे अगर रात के 2-3 बजे भी अगर एक लड़की एक ट्रेन से गुजर रही हो तो उसके मन में कोई डर नहीं रहता। और ओके। क्योंकि मैं कुछ ऐसे सिचुएशंस में देखा है कि ये लड़की अकेली है रात के 2 बजे ट्रेन में और उसको कोई डर नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी है, मेन वुमन सेम, और लड़कियां भी उतनी ही स्ट्रांग है। बट नहीं, उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, यहाँ बहुत सेफ है। अ, वो जब चाहे तब अलग अलग एनवायरमेंट्स में जा सकती है। सपोज रात को ओके। आपको टहलने जाना है तो इट्स ऑल सेफ। ओके। ओके। हाँ मतलब सेफ है लड़कियों के लिए। और यस। डिपेंडेंट ला सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, डिपेंडेंट एट द वाइफ को? मोमेंट शायद 3 to 6 months का आप स्टूडेंट होकर आपके पेरेंट्स आपको विजिट को आ सकते हैं। एक्चुअली विजिटर टूरिस्ट वीजा। वीजा पे नहीं आ सकते एट द हाँ, मोमेंट, टूरिस्ट टूरिस्ट वीजा। वीजा। ओके। बट रिसेंटली पार्लियामेंट्स में कुछ बातें चल रही है कि फैमिली रियूनियन वीजा का कुछ नया रूल आने वाला है, मैंने सुना, हाँ। जिसपे परमानेंटली आप रह सकते हो, बट उसके भी ओके। बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे जो फुलफिल करने पड़ेंगे। हाँ मतलब वो कुछ फैसिलिटी देंगे बट कुछ लॉज और कुछ ऐड करके ही देंगे जो भी है। वीजा के रूल्स वैसे बदलते रहते हैं, सो सपोज इस वीडियो में हम जो भी बात करें वो शायद हो भी सकता है 2 महीने में रूल्स चेंज हो जाए। सो एनीवे वीजा एग्जैक्ट। के रूल्स तो चेंज होते ही है। ओके। सो लड़कियों के लिए तो बेसिकली सेफ है, लाइक लॉट ऑफ पेरेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन कि अर्जुन ये सेफ है या नहीं है, हमारी लड़की को भेजे क्या, फिर अकेली रहेगी, कौन सी सिटी में है, हम किसी को जानते नहीं है। तो बेसिकली सेफ तो रहता ही है। और ऊपर से बहुत लाइक सही। इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि अपने बच्चों को जूते मारकर यहाँ पे भेजो कि सेफ रहना, अच्छे से 2 फोन कर देना, लाइक रादर देन कि किसी को भेज देना डर के मारे और खुद भी डरे हुए रहना और उनको और डरा देना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नाइन्थ क्वेश्चन ये है, पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब लेना कितना इजी होता है? और अगर डिफिकल्ट है तो कितना टाइम लग जाता है? और कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है क्या, इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस कैसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती ओके, सो पार्ट टाइम फुल टाइम का मैंने पहले भी बोला कि स्टूडेंट्स होकर भी पार्ट फुल टाइम आप बिटवीन द सेमेस्टर्स आप ऑफिशियली कर सकते हो। और पार्ट टाइम के मैंने पहले भी बोला कि दो टाइप्स रहते हैं, जैसे अनस्किल्ड और एक प्रोफेशनल कंपनी में जो जॉब रहता है जिसका है? अ, या एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है फुल टाइम के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। ओके। सो इनिशियली बच्चे स्टार्ट में ही फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो इमीडिएटली प्रोफेशनल जॉब मिल नहीं जाता है, बिकॉज ओके। कंपनीज लेती नहीं है। वो चाहते हैं कि आप कुछ पढ़े एंड देन हमारे पास आए।
तो ओके। तब तो पहले एक, अगर 4 सेमेस्टर का मास्टर्स हो तो पहले 2 सेमेस्टर बच्चे नॉर्मली जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंट डिलीवरी का, वो जॉब जो रहते हैं वो ओके। इजीली मिल जाते हैं। ओके। उसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी रहते हैं, ओके। जैसे सेल्स असिस्टेंट ज़ारा में हुआ या कुछ मॉल्स में हाँ, हुआ। स्टोर का काम हुआ या फिर रेस्टोरेंट का हुआ, या ये सब अनस्किल्ड काम है, मतलब इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं, तो ये जॉब्स तो मिल जाती है। डिग्री, ये जॉब्स मिल जाती है, उसमें आप ओके। आराम से आपका खर्चा निकाल के 20-25 हज़ार सेव कर सकते हो, घर बेच सकते हो या कुछ ओके। कुछ भी कर सकते हो। और प्रोफेशनल जॉब का जो रहता है, जैसे स्टूडेंट असिस्टेंट, अगर पढ़ते पढ़ते आप कोई कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो और आपका स्टडी भी कर रहे हो, मतलब ओके। आपको आपका थियोरेटिकल स्टडी को आप प्रैक्टिकल का सपोर्ट दे रहे हो, तो ओके। वे वो जो जॉब्स है वो लेने में थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम लगता उसमें है। requirements है। हाँ, उसके लिए थोड़ा वो बहुत हाई ओके। लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए, और आपकी हाँ, मतलब एक प्रोफाइल। कंसिस्टेंसी चाहिए, अप्लाई करते रहो, डिफिकल्ट है तो भी टाइम लगेगा बट मिल जाती है जॉब। टाइम लगता है, यस, आपको मिनिमम 3-4 महीने पहले ये प्लान करना चाहिए कि आपको ज्वाइन करना है ओके। प्रोफेशनल। हाँ हाँ, मतलब प्रिपेयर हो जाओ, जैसे सीवी है, आपको क्या ऐड करना है सीवी में, तो वो बनाना शुरू कर दो पहले ही। जो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली। रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी है। इंडिया का या जॉब एक्सपीरियंस काउंट होता है या नहीं होता है? एग्जैक्टली होता है, मेरे इंटरव्यू के टाइम मुझे पूछा गया था कि मेरे इंडियन वर्क एक्सपीरियंस जो है उस पर कुछ सवाल पूछे थे कि आपने एक्चुअली क्या किया था, कैसा था, आप क्या पढ़े वगैरह। तो ओके। ऑब्वियसली वो काउंट होता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि फैक्ट सर्टिफिकेशंस वगैरह इससे दूर रहे, क्योंकि वो क्रॉस चेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ओके। सो अगर आपका जॉब जेन्यून है और एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो डेफिनेटली काउंट होगा। ओके, मतलब एक्सपीरियंस तो काउंट होगा। यस। ओके, और जो सपोज अभी आपने बैचलर्स अलग में किया, मास्टर्स अलग में हम्म। किया, तो फिर मतलब सपोज हम्म। कोई ऐसे करियर चेंज करके आ रहा है, तो फिर उसको आगे फुल टाइम जॉब के लिए प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट अगर प्रायोरिटी के हिसाब से कंपनी देखे कि उसको हाँ। दिख रहा है कि इसने पूरा ये किया है, 2 एप्लीकेंट से एक सिविल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो प्रायोरिटी इसको मिलती है। हाँ, प्रायोरिटी तो मतलब जिसने जो एक्चुअल में पहले से उसको है, जो ज्यादा मेहनत कर चुके एग्जैक्टली, हैं सेम फील्ड में, उसको है। ओके, वो सेम फील्ड फेयर में है वो तो। उसको, और दूसरे को थोड़ा लक फैक्टर का हेल्प होगा फिर, अगर ओके। कोई कम एप्लीकेंट्स रहे तो एक्स्ट्रा ओके। ऑर्डिनरी एफर्ट दिखा के मिल सकता ओके। ओके, हाँ, मतलब जो हार्ड वर्क करेगा उसको मिलेगा। है। यस। ऐसे कोई एजेंसीज होती है जो जॉब्स दिलवा देती है, या फिर मतलब कंपनी टू कंपनी आप हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे मोस्टली प्रेफर्ड वे है कि आप डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाके आप रिक्वायरमेंट्स देखो और डायरेक्ट एप्लीकेशन, सीवी और कवर लेटर भेजो। बट इन ओके। केस कुछ बच्चों को बहुत ही डिफिकल्टी आती है या कुछ इंटरव्यूज नहीं आते, तो उन बच्चों ओके। के लिए यहाँ पे एचआर सर्विसेज भी हैं, जो ओके। जिनके क्लाइंट्स रहते हैं, ओके। जो आपको आपकी प्रोफाइल लेके आपको इंटरव्यू स्केड्यूल कर देने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके। ओके, समझ गया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इंडिया में इतना रहने के बाद में, अभी जर्मनी में हो, 2 साल हो चुका है, सो ओवरऑल सारी जितना भी अभी तक 2 साल में जो भी आपके लाइफ में हुआ है जर्मनी में, ओवरऑल एक्सपीरियंस को 1 to 10 के स्केल पे कितना रेटिंग देंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस 1 to 10 एवरीथिंग, में, जैसे फैमिली, जॉब, भले फैमिली का लाइफ नहीं है तो ठीक है, वो भी निगेटिव काउंट होगा, फ्रेंड्स लाइफ है नहीं है वो भी काउंट करो, हर एक चीज ओवरऑल 1 to 10 के स्केल पे कितना? मैं 1 to 10 के स्केल पे जर्मनी को 7 पॉइंटर देना चाहूंगा, ओके, बिकॉज 7 का क्या रीजन? 7 का रीजन है, 7 का तो सब पॉजिटिव थिंग्स जो मैंने ओके। डिस्कस किया पहले, ओके। जो 3 में काट रहा हूँ उसका एक है फास्ट फूड। इंडियन फूड, अपन इंडियन फूड के हाँ, सिवा रह नहीं खाना भाई, सकते इंडियन यहाँ पे। खाना तो इंडियन खाना होता है। करेक्ट। वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, वो उसके सिवा तो आप जी नहीं सकते, सो उसके करेक्ट। लिए वो थिंग है। प्लस मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए हमारे लिए हाँ, और एक्स्ट्रा दिक्कतें हैं। वेज खाने का अ, तो प्रॉब्लम है, यूके में भी बहुत प्रॉब्लम है वेज खाने का। वही, वो तो हर प्रोडक्ट में एग्स एंड मीट है, हाँ, सो वो है, यहाँ पर लोग एग्स को भी वेजिटेरियन मानते हैं, मतलब ये लोग वेजिटेरियन लिखते तो उसमें भी अंडे होते हैं, पोर्क तक होता है, यानी कि जो फिश जो भी फिश। जानवरों के जो होता है, जो चर्बी और वो सब कुछ, तो पोर्क भी ये लोग ऐड करते हैं, उसको भी वेजिटेरियन में डाल देते हैं ये लोग। और केक पेस्ट्रीज में तो हर इसमें होता है, इसको वेजिटेरियन बोलते हैं। एंड मतलब हम लोग को वेजिटेरियन है क्या ये नहीं पूछना, हम लोग को वेगन है क्या ये पूछना पड़ता है। वेगन यानी कि टोटली प्लांट बेस्ड। एग्जैक्टली। मतलब एग्जैक्टली, खाना, सो ये जो है ये निगेटिव इसमें आ गया, फैमिली लाइफ और खाना जो भी है। फैमिली फैमिली है, और 1 पॉइंट जर्मनी का एक है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कल्चर है। यहाँ पे लोग ज्यादा ग्रुपिंग में नहीं रहते। इंडिविजुअल हाँ। कल्चर मतलब अकेले बहुत रहते हैं,
हाँ, इवन अकेले यहाँ के रहना लोग। पसंद है। यूके एग्जैक्टली में भी इनको। लोग बहुत अकेले रहते हैं, इनको कोई फैमिली नहीं चाहिए ऐसे। 18 साल के 19 साल के बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को, अपना अलग रहते हैं। 3 4 साल तो गवर्नमेंट पैसा देती है, फिर जॉब ले लेते हैं। और मतलब पहले से अकेले अपना पार्टनर कोई ढूंढ लेते हैं। तो अकेले रहना है यहाँ पे भी, हाँ मतलब सेम ही है जर्मनी में भी, कोई अलग नहीं यस है। यस, मोस्टली यूके यूरोप ये कंट्रीज में ये कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है, जो हाँ, निगेटिव थिंग वो ऑलमोस्ट इंडिया में सेम बहुत सेम। ज्यादा है ये फैमिली बॉन्डिंग और ये सब, भले ही झगड़ा करेंगे बट मतलब साथ में रहेंगे। यस यस, दैट्स ट्रू। ऑलराइट। सो जयेश, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा। जर्मनी के काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए, कई सारे लोगों का जर्मनी के लिए क्वेश्चन था। एक मैंने अभी जस्ट फोटो देखा था थोड़े दिन पहले, जिसमें है यूएस, यूके, जर्मनी और इंडिया, इन सब का इन्वेस्टमेंट एज टू इनकम, इसका एक रेशियो था। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट आप 10 लाख का एक डिग्री पे करते हो, और इसके अलावा वो 10 लाख आपका कब कवर हो जाता है, जैसे 1 साल में कवर हो रहा है, 2 साल में, 5 साल में कवर हो रहा है, तो इसमें इंडिया सबसे पीछे था। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यूएस में लगभग 1 करोड़ रुपए जाता है मास्टर्स का ओवरऑल। 2 साल का मास्टर सब कुछ 1 करोड़ में आ गया। अब 1 करोड़ कवर करने के लिए उनको 50 60 लाख का पैकेज मिलता है 1 साल का, तो जैसे कि 2 साल में आपका कवर हो जाएगा इजीली। यूके की बात करेंगे तो यूके में लगभग 15 से 20 लाख में मास्टर्स हो जाएगा। पैकेज 20 22 लाख का स्टार्टिंग होता है, तो 1 साल से भी पहले कवर हो जाएगा। अब जर्मनी का जो था, जर्मनी का इन्वेस्टमेंट इससे आधा था। मतलब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में 20 लाख का सैलरी शुरू होता है, जैसे कि डबल। बहुत डिफरेंस है। और वही इंडिया का जब मैंने देखा मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के लिए अगर आप लोग 10 लाख रुपए डालो, तो वो आपके उसी मास्टर्स के बेसिस पे इनकम करने को 6 7 साल लग रहे हैं। तो एक ट्रू। एक्चुअल एक फैक्ट फिगर है। मैं भी जब यहाँ पर आने वाला था तो मैंने मास्टर्स का कॉलेज देखा था इंडिया में, बहुत बेस्ट कॉलेज था, और मुझे बेस्ट कॉलेज से ही करना था, तो ही मैं इंडिया में रुकने वाला था। बट जब मैंने फीस देखी ना, तो फीस थी लगभग 8 लाख रुपए 2 साल की। और इसके अलावा मंथली एक्सपेंसेस वो अलग से। और इसके अलावा मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसे मॉडल का खर्चा, शीट्स प्रिंटिंग का खर्चा, अ, हर बार हर महीने ट्रैवल करना होता है उसका खर्चा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो खर्चा था बेसिकली, तो ये 2 साल का मास्टर जाता था 15 लाख में, और इनकम होती थी 15,000 रुपये महीना। तो मतलब ये कितना एक बड़ा डिफरेंस है, यानी कि 2 साल के मास्टर्स को पैसा कवर करने का, आप मतलब 6 7 साल तो आपको सिर्फ इनकम में लगेंगे अगर आप पूरा इनकम देते हो। वो ही अदर कंट्री में 1 या 2 साल में होता है। या तो हमारे यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, या तो हमारे यहाँ की सैलरी बहुत कम है। तो गड़बड़ तो है। सो लाइक मैं तो कहूँ मुझे लगता है कि मैंने दोनों सही डिसीजन लिया। एग्जैक्टली ये जो तुमने पॉइंट रखा, ये मैंने थर्ड ईयर में ही समझ प्रेडिक्ट चुका कर था। लिया था कि समझ चुका था इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में कि यहाँ पे स्टार्टिंग 20 25 हजार 15 20 हजार से स्टार्ट होगा, और खुद का फ्लैट भी नहीं ले सकते 4 5 सालों नहीं ले में सकते। फिर और एज पूरी 25 to 30 जो है, स्पेशली बॉयज का, घर बनाना है, शादी करना है, बिजनेस जॉब इतना सेटल करना है, माँ बाप को रिटायर करना है, उनको अलग पैसा देना है, उस पे से घर पे कोई बीमार हो जाए तो वो अलग है। लड़कियों के भी स्ट्रगल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट एक मैं कह रहा हूँ कि इस एज में पैसे की बहुत जरूरत होती है। 25 to 30 एज जो है वो आपको 100% टेस्ट करता है। और मतलब आप अपने डिसीजन भी पूरी तरह से नहीं ले सकते, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ये जैसे कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में किसी अब्रॉड में जाना है अभी कंट्री में, तो ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया और आप चले गए। इसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है इंडियंस की, रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई नेगेटिव भी बोलता है, कोई पॉजिटिव भी बोलता है। मुझे भी जब कोई बोलता है तो मैं कह देता हूँ भाई देखो, जिसका खुद का सैलरी 10,000 रुपये महीना है ना, उसकी मत सुनो। जो बैठ के 2 लाख रुपए कमा रहा है ना, वो आपको 2 लाख रुपए कमाने की एडवाइस दे देगा। करेक्ट। बराबर। सो जिनको अब्रॉड आना है, और जो इंडिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना ऑफिस में कहते हैं कि अरे मत जा, मेरा कोई दोस्त गया था, फलाना फलाना दोस्त गया था, वो तो वापस आ गया। तो यार मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे ये क्लियर करना था कि जॉब्स होती है, भले ही अनस्किल्ड जॉब्स होती है, स्किल्ड जॉब्स को भले ही 1 साल लग जाए, 1 साल तो मैं बहुत ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ, 5 6 महीने में जॉब्स मिलती है अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो, फुल टाइम जॉब प्रोफेशनल। बट जो पैसे का डिफरेंस है, ये जो इनकम एज टू एक्सपेंस जो रेशियो है, सो ये बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा रेशियो है एग्जैक्ट। अब्रॉड में, और जो इंडिया में बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टू हाईलाइट इन दिस वीडियो, कि अब्रॉड कंट्री आप अगर पैसे के लिए चूज कर रहे हो,
100%, 200% यू शुड गो फॉर इट। और इंडिया, अगर आप कुछ चीजें बहुत आपको हार्डवर्क करना है, आपको बहुत डीप जाकर रिसर्च करना है, या फिर आपको थेरोटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आई ऑलवेज लव टू एक्सप्लोर आर्किटेक्चर इन इंडिया rather देन अब्रॉड कंट्रीज। क्योंकि अब्रॉड कंट्री में मैंने कई सारी चीजें देखी, बट मुझे उतना इंटरेस्ट कभी नहीं आया जो इंडियन आर्किटेक्चर में मुझे हमेशा दिखा। सो फॉर आर्किटेक्चर एक्सप्लोरेशन, इंडिया इज वेरी गुड, बट when it comes to income, we are far behind than abroad countries. So again, this was the most important point. So anyways, thank you जयेश, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड इट वाज रियली नाइस कि 10 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हम लोग को मिला। काफी हेल्प होगी स्टूडेंट्स को, कई सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे, वीडियो चलता रहेगा, और ये वीडियो ऊपर भी आएगा बहुत। सो जितने भी लोग जर्मनी के लिए अभी डाउट है जिनके अंदर, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जयेश खुद भी जवाब देगा, मैं खुद भी जवाब दूंगा उन चीजों का, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल। बाय बाय। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू गाइस, बाय थैंक बाय। यू सो मच।